हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि शर्मा एसएमएस। जैसे कि आपको पता है मैं अभी एसएमएससी बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। तो आपकी बहुत रिक्वेस्टिंग वीडियो है कि दीदी फिजिक्स कैसे पढ़े, फिजिक्स सॉल्व नहीं होती है, फिजिक्स नहीं आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए कुछ टिप्स दी जाए जिनमें आपको फिजिक्स के लिए मतलब समझने में आसानी होगी। तो जैसे कि आपको पता है बायोकेमिस्ट्री तो हर कोई कर लेता है, लेकिन फ़िज़िक्स हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन बिना फिज़िक्स के सिलेक्शन भी नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए और मतलब एसएमएस के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको फ़िज़िक्स आनी ही चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स दूंगी, जिनमें से लास्ट वाली टिप्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान यूज की थी, जिसकी वजह से आज मैं एसएमएस में हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखना। फर्स्ट रीड बेसिक टॉपिक ऑफ चैप्टर। सबसे पहले आपको कोई भी चैप्टर होगा उसके बेसिक टॉपिक को पढ़ना है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ तो उसमें आपको Q बराबर NE के बारे में पता होना चाहिए। आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पढ़ सकते, इसीलिए आपको पहले बेसिक टॉपिक को पढ़ना है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है, देन आपको उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ना है। इस तरीके से आपको चैप्टर को पढ़ना है। यदि आप अपना बेसिक टॉपिक क्लियर कर लेते हो तो आपका जो चैप्टर का बेस है वो क्लियर हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आप बेसिक टॉपिक को पढ़ो। रीड चैप्टर सिस्टमेटिक वे, टॉपिक बाई टॉपिक। आपको चैप्टर को, जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहले आपको बेस क्लियर करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, टॉपिक बाई टॉपिक सिस्टमेटिक तरीके से आपको चैप्टर को पढ़ना है। ऐसे नहीं कि बीच से स्टार्ट कर दिया और आप लास्ट तक जा रहे हो, लास्ट से स्टार्ट कर दिया और फिर बोल रहे हो कि हमें फिजिक्स नहीं आती। तो आपको ऐसे नहीं करना है। जैसे आप मूवी देखते हो तो मूवी आप स्टार्टिंग से देखोगे तभी तो आपको समझ में आएगी। उसके पहले पार्ट को, फिर सेकेंड, फिर इंटरवल आता है, फिर उसके बाद में लास्ट पार्ट को देखते हो। इस तरीके से आप मूवी को देखते हो तभी आपको मूवी का जो स्टोरी होता है वो समझ में आता है। इसी तरीके से आपको चैप्टर को टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ना है। ऐसे नहीं आपने बीच से चैप्टर स्टार्ट किया और एंड में आप पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको टॉपिक बाई टॉपिक ही चैप्टर को पढ़ना है। सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन बेसिक टॉपिक। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले जो बेसिक टॉपिक है उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। सबसे पहले लो लेवल के आपको करने हैं, उसके बाद में आपको हाई लेवल को टच करना है। ऐसे नहीं कि आप पहले हाई लेवल को कर रहे हो तो इससे आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा और आपको फिजिक्स वैसे ही नहीं आती और आपका कॉन्फिडेंस फिजिक्स के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस करने हैं। जैसे आपने पहले बेसिक टॉपिक पढ़ा उसके बेसिक क्वेश्चंस कर लो, ताकि आपको फिजिक्स आने लग जाएगी कि हाँ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे फिजिक्स आती है। तो इससे आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद में आपको अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसके आपको कंसेप्ट को समझना है, तब जा कर के आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसीलिए आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसके कंसेप्ट को ज़रूर समझे, उसके बाद ही वो क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि उसके अंदर जो मैथ होगी फिजिक्स में वो आप कर लोगे। क्योंकि मतलब जोड़ना घटाना ये सबको आता है, बट उसके कंसेप्ट को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसके कंसेप्ट को समझो, उस टॉपिक को पढ़ो। यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो वापस नोटबुक से जाके पढ़ो, फिर वापस उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन के कंसेप्ट को ज़रूर समझना है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपको डाउट ज़रूर सॉल्व करने हैं। जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया वो आपको नहीं हुआ तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, आपको उसे किसी टीचर से या अपने किसी इंटेलिजेंट परम मित्र से पूछ लेना है, उसका सॉल्यूशन लेना है। एक बार आप सॉल्यूशन को एनालाइज कर लो, सॉल्यूशन को एनालाइज करने के बाद में बिना देखे उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। इससे आपके अंदर एक हैबिट डेवलप होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, ना कि उसे छोड़ने की। तो आप इस तरीके से धीरे धीरे आपका फिजिक्स के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, आपको फिजिक्स करने में मज़ा आने लगेगा। तो इस तरीके से आपको सारे स्टेप फॉलो करने हैं फिजिक्स को पढ़ने के लिए। उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डेफिनेटली फिजिक्स आने लग जाएगी। तो फिजिक्स ज़्यादा टफ नहीं है, बस उसके कंसेप्ट क्लियर करो, अच्छे से पढ़ो उसको, थोड़ा टाइम ज़्यादा दो ताकि आपको फिजिक्स आने लग जाए। तो इस तरीके से आप ये सारे के सारे स्टेप फॉलो करके अपनी फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग कमांड कर सकते हो। तो आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिनके साथ आप एसएमएस आना चाहते हो, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।